आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्लिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि वोमेन्स प्रीमियर लीग का चौथा मुकाबला था। हालांकि दूसरा और तीसरा मुकाबला भी बहुत ही रोमांचक गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन उस दो मुकाबले की अगर आप बात करें तो दूसरे मुकाबले भी जबरदस्त रहा। दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु के बीच था और वो मुकाबला था बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था। दिल्ली को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था और दिल्ली कैपिटल्स के जो युवा बल्लेबाज है वही देखे तो शेफाली वर्मा के साथ साथ कप्तान मैगलैनी का शानदार कॉम्बो था और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत की और दोनों ही बल्लेबाजों ने 85 और 75 रन का महज रन बनाए। लेकिन वही जो 150 रन का पार्टनरशिप था और पूरे तरीके से डोमिनेट किया दिल्ली कैपिटल्स ने उस दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगेंस्ट। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पूरी ही तरीके से पिछड़ गए। और जैसा कि अगर आप देखें तो वही मुकाबला वैसा ही रहा। 223 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए थे। उसके बाद 60 रन से ये मुकाबला हारना पड़ा और बहुत ही बड़ी हार है। हालांकि 223 रन भी बहुत ही रन दे दिए थे और इस संस्करण वोमेन्स प्रीमियर लीग के संस्करण में बहुत ढेर सारे रन भी होते हुए आ रहे हैं और दिलचस्प मुकाबले देखते हुए मिल रहे हैं। उसके बाद तीसरा मुकाबला देखे तो यूपी वॉरियर्स और वही देखे तो गुजरात जायंट्स के बीच, जो कि गुजरात जायंट्स अपने पहले ही ओपनर मुकाबले में मुंबई के साथ बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे थे। उसके बाद उस मुकाबले में देखे तो खूबसूरत वापसी की थी आखिर में चाहते चाहते, और वही एक बड़ा लक्ष्य 170 रन का लक्ष्य भी यूपी वॉरियर जब 7 विकेट गंवा चुके थे 100 रन पे, हर 5 में 70 चाहिए थे और अचानक से मुकाबले में आए क्रिस हैरिस और क्या शानदार सोफी एक्लेस्टन के साथ मिलकर क्या शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और धुआंधार पारी खेली और आखिर में एक बॉल रहते इस मुकाबले को अपनी तरफ खींच लिया यूपी वॉरियर्स ने। ऐसे करते दोनों मुकाबले बहुत ही दिलचस्प रहा, जिसमें 2 पंजे खोलते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि आप देखें तो कीम गर्थ जो गेंदबाज हैं, हाँ खूबसूरत गेंदबाजी की 5 विकेट चटके। उससे पहले दिल्ली वाले मुकाबले में भी तारा नोरिस ने 5 विकेट चटकाए और खूबसूरत फिलहाल तक अच्छा मुकाबले देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छा लीग घट रहा है। अभी फिलहाल चौथे मुकाबले की तरफ रुक करते जो कल घटा है जो मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच था, उस मुकाबले की अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन मुकाबला था, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहला मुकाबला अपना हारते हुए आ रहे थे और वही मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला बहुत ही बड़ी मार्जिन से एक तरफा मुकाबला जीतते हुए आ रहे थे। और इस मुकाबले की अगर खास तरीके से देखें तो दोनों ही टीम को जीतना था इस मुकाबले में और वही मोमेंटम पकड़ना था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक जीत के साथ कैंपेन की शुरुआत करनी थी, जबकि मुंबई इंडियंस को उसी जीत और उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की कोशिश थी। और वही में देखे तो पहले बल्लेबाजी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर, हालांकि अच्छी खासी बल्लेबाजी तो रही थी, लेकिन वही जो बीच के अगर बात करें टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उतने कल चल नहीं पाए। स्मृति मंदाना हालांकि कप्तान 23 रन बनाए, सोफी डिवाइन, दिशा कसत, एलिसी पेरी और वही हिदन नाइट, और कल वापस जा गए थे, विकेट गवा गए थे 71 रन पे 5 विकेट गवा गए थे। उसके बाद थोड़ी सी लय पकड़ी जो आखिर के बल्लेबाजों ने थोड़े बहुत रन के रीचा घोष जैसे श्रेयंक पटेल, वही मेगन शूट 20-22-23 रन का पारी खेला और जिसके कारण वही 155 तक ही महज पहुंच पे। लेकिन 100 भले ही 55 में बहुत ही कम स्कोर होता है अगर वोमेन्स प्रीमियर लीग के अगर पिछले 3 मुकाबले की तरफ देखे तो धुआंधार मुकाबला था। और मुंबई जैसे टीम जो अपने लेगेसी था जो मेंस आईपीएल में, वही लेगेसी अपनाते हुए वोमेन्स भी और अपना पूरी तरीके से 100% देते हुए जा रहे थे। हरमनप्रीत कौर कप्तान, जिनके साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम में भी अच्छी खासी खिलाड़ी भी मिले मुंबई इंडियंस को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन वो उतना अच्छी तरीके से क्लिक नहीं कर पाए जो चाहिए थे। लेकिन उस पारी में अगर देखें तो गेंदबाजी में अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें, जिसमें से 18.4 ओवर में रॉयल
चैलेंजर्स बेंगलोर को पूरी तरीके से ऑल आउट कर दिया था। 155 ही रन महज बना दिए थे। हालांकि आखिर में जाते हुए थोड़े बहुत रन स्कोर कर गए, वरना 120-22 तक भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल था उस वक्त अगर देखें तो। हालांकि हेली मैथ्यूज का 3 विकेट और बेहतरीन 3 विकेट, खूबसूरत 3 विकेट चटकाया। और उनके साथ देखें तो एमिलिया केर, साइका इशाक भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। और वही सिलसिला जैसे कि चाहिए था मुंबई इंडियंस को, इस मुकाबले में भी विकेट टेकर चाहिए था और इस मुकाबले में भी गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की। स्पिनर्स के लिए अच्छी मददगार साबित हुई ये पिच, जबकि ब्रेबॉर्न के मैदान में खेला गया है मुकाबला। और वही जाते जाते अगर देखे तो खास बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि बेंगलोर का भी विकेट का जाने का सिलसिला 39 पे जब पहला विकेट गिरा तब 4 ओवर थे, मैच अच्छा स्कोर बन गए थे। जब विकेट गिरना शुरू हुआ तब गुच्छों में विकेट गिरना शुरू हुआ, वहां पे थोड़े बहुत इनिंग्स को संभालना मुश्किल हो गया। और आखिर में अगर रिचर्ड घोष का विकेट अगर बीच में ना अगर रोक पाता और रेशा को ज्यादा देर तक अगर क्रीज में नहीं टिक पाते तब उनके बाद 5वें विकेट गिरने के बाद अगर ऋचा घोष का भी विकेट गिरता तो शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में भी बहुत ही कम स्कोर बनाते और अच्छी तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते। हालांकि 156 रन का लक्ष्य था T20 में, भले ही इतना लंबा स्कोर ना हो, बड़ा स्कोर ना हो, लेकिन फिर भी कम्पीट करने के लिए गेंदबाजों के पास थोड़े बहुत स्कोर्स थे जिसमें कम्पीट कर पाते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टीम के अगर बात करें तो। वहीं पे मुंबई इंडियंस की तरफ से यस्तिका भाटिया के साथ हेले मैथ्यूज की शानदार शुरुआत रही। हालांकि ओपनर की बात करें तो 45 रन बना गए थे, 1 विकेट गवा के 6 में 54 रन बनाए, जिसमें से सिर्फ 156 रन का ही टारगेट मिला था। और जबकि 45 रन अगर आपके ओपनर्स सलामी बल्लेबाज बनाते हैं, तेज तरार पारी खेलते हैं, तो अमूमन देखा जाता है आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत आसान होता है पार्टनरशिप बिल्डअप करना। और अगर विकेट आप लगातार विकेट न छटकाए और थोड़ी देर तक अगर क्रीज पे डटे रहे तो रन्स बहुत ही आसानी से आता है। वही जो एक्सपीरियंस भी है हेली मैथ्यूज का, और उस एक्सपीरियंस का ही अनुभव दिखाया और वही इम्प्लीमेंट किया और वहीं पे सक्सेस अगर देखे तो मिला मुंबई इंडियंस को। और हालांकि हरमनप्रीत कौर को कल बल्लेबाजी करने आना ही नहीं पड़ा। हालांकि महज सिर्फ मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 1 ही विकेट गंवाए थे, जिसमें से करीब 14.2 ओवर में पूरी तरीके से मैच को जीत गया। 159 रन बना गए, जिसमें से अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 114 रन का पार्टनरशिप दूसरे विकेट का, जो कि नेटरली सीवर ब्रंट और वही हेले मैथ्यूज के बीच। हेले मैथ्यूज की शानदार पारी 77 रन की पारी, 68 की पारी, जिसमें 38 महज गेंदें खेली, जिसमें 13 चौके के साथ 1 छक्का था। और जैसे कि मैंने बोला T20 में सिर्फ छक्के की ही बारिश करने से रन और ताबड़तोड़ पारी नहीं खेली जा सकती है। ऐसा ये गलत मानना है कि छक्के लगाएंगे तो ज्यादा रन स्कोर कर पाएंगे, तभी आकर्षणीय पारी देखने को मिलता है, आकर्षणीय पारी लगता है। ऐसा नहीं है कि चौके सिर्फ चौके लगा के भी अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं और चौके लगाकर भी आप आतिशी पारी खेल सकते हैं। और हालांकि 38 गेंदों में जिसमें 13 चौके लगाए, जिसके बावजूद अगर देखें तो 77 रन बनाए हेले मैथ्यूज ने और शानदार स्कोर। और नेथल सिवरबर्न ने भी आखिर में जाते जाते अपना 8 तक किया पारी खेल के 55 रन बना गए 29 गेंदों में भी। और दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें तो खूबसूरत बल्लेबाजी रही, अच्छी पार्टनरशिप रही, जिसके कारण मुंबई इंडियंस को एक और बड़ी जीत दिला दी। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने 9 विकेट से जीते, जिसमें से करीब 6 ओवर बाकी भी रह गया था। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अभी आने वाले मुकाबले में, क्योंकि अभी आप देखें तो 2 मुकाबले हार चुके हैं, दोनों ही मुकाबले। वही गुजरात जायंट्स भी अपना दोनों ही मुकाबले हार चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना तीसरा मुकाबला खेलेंगे गुजरात जायंट्स के बीच, और उस मुकाबले में दोनों ही टीमों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगा जीतने का और दोनों ही टीम को जीतना पड़ेगा। वरना अगर उस मुकाबले में गुजरात जायंट्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उस मुकाबले में अगर हार का सामना करना पड़ सकता है तो कोई भी टीम दोनों टीमों में से कोई एक तो हारेगा ही, ये तो निश्चित है। और जो भी हारेगा उनके लिए शायद इस WPL के पहले संस्करण में सफर
प्लेऑफ में जाने का सफर शायद खत्म हो जाए। और वही दूसरी तरफ देखिए तो आज जो मुकाबला है, पांचवा मुकाबला यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच। और दिल्ली कैपिटल्स जो जैसे कि बोला 223 रन किए थे पहले मुकाबले में, वो मोमेंटम को इस मुकाबले में देखे तो अप्लाई कर पाती है। वो बल्लेबाज अच्छी खासी बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्योंकि भरपूर बल्लेबाज है दिल्ली कैपिटल्स के अगर आप स्क्वाड की बात करें। और वही यूपी वॉरियर्स भी हारे हुए मुकाबले जीत कर आए हैं। उनके पास भी एक और मोमेंटम है कि जो मुकाबले हारे हुए मुकाबला था उस मोमेंटम को शिफ्ट करके लाए, आखिर में जीत गए वो मुकाबला आखिर में। और वो भी एडवांटेज रहेगा कि ऐसे अगर 10-20 गेंदों में अगर 40-45 रन भी रहेंगे, अगर बल्लेबाज अगर हाथ में विकेट रहेंगे तो बैक कर सकते हैं। और वहीं पे शेफाली वर्मा की अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो मरिजन कैप, वही कैप्सी, जन जनासन, जमाइमा मैगलैनिंग, क्या आज एक और बड़े इनिंग्स देखने को मिल सकता है इन खिलाड़ियों से दिल्ली कैपिटल्स के। और वही एलिसा हिली, हालांकि पहले मुकाबले में अच्छे स्कोर्स नहीं बना पाए, अच्छे खासी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, क्या इस मुकाबले में अच्छे बल्लेबाजी कर पाते, ये भी बहुत ही बड़ी बात होगी और बहुत ही देखने लायक बात होगी। और किरण नवगीरे ने भी अर्शतक की पारी खेली थी, वो भी क्रुशियल अर्शतक की पारी थी किरण नवगीरे द्वारा। और आज तालिया मगरात, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, वही एक सोफी क्लिस्टन, ये बहुत ही बड़ी राजेश्वरी गायकवाड़, बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है जो दोनों ही टीमों के अगर बात करें तो अब दोनों ही टीम तगड़ा लग रही है और आमने सामने क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम एक जीत के साथ आई है। और ये मुकाबला भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अपना दूसरा ही मुकाबला खेलेंगे लीग का, जो अभी फिलहाल लीग टेबल की अगर बात करें, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो फिलहाल मुंबई इंडियंस पहले स्थान में है, जबकि मुंबई इंडियंस बहुत रन रेट के साथ पहले स्थान पे है। वही दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स है। वही तीसरे की अगर बात करें तो अमूमन देखे तो यूपी वॉरियर्स है, चौथे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पांचवे में है वही गुजरात जायंट्स। और दोनों के बीच चौथे और पांचवे में जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस हैं, दोनों ही दो मुकाबले हार चुके हैं, जबकि रन रेट भी दोनों का ही सेम है, -3.17 है वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, जबकि सिर्फ -3.76 का है वही आपके देखे तो गुजरात जायंट्स का। और दोनों के बीच अगर रन रेट का भी फासला देखे तो -0.66 का -0.66 का अगर आप देखें तो फासला है। तो दोनों ही टीमों को आगे बढ़ने के लिए मुकाबला जीतना पड़ेगा। और आज यूपी वॉरियर्स और वही दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और क्या रहता है आज का मुकाबला, तो कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो अभी के लिए ये इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।